सभी को जय हिंद। और आज मैं दूसरी वीडियो में आया हूं आप लोग के साथ, और मैं एक जानकारी देने जा रहा हूं कि आप वीडियो को आप पूरी देखेंगे और मैं आप लोग के क्वेश्चन के साथ, ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर आपको 2024 में अगर एग्जाम देना है मैट्रिक का, तो आप लोग जरूर पूरी वीडियो को देखें और कलम कॉपी लेकर के जरूर बैठेंगे। आप लोग बहुत मजा आएगा और कहीं दिक्कत नहीं होंगे मैथ में। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको सीखना है तो आप मुझ पर भरोसा रखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और ट्रिक के साथ आपको एग्जाम में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और आप लोग अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आप लोग हमें मदद करेंगे, बाकी हम आपका साथ हैं और बहुत अच्छे से ट्रिक देने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इस चीज़ को ध्यान दे करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप सारे हम बताएंगे। देखिए ना, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है। आपको पहला चैप्टर से मैं शुरुआत करता हूँ। आपने अगर सब्जेक्टिव पढ़ा होगा ना, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिएगा कि कितना सारा हट करके ही काम होते हैं, कम समय में कैसे हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि रूट टू है एक ऐसा सवाल रहेगा। ऑप्शन ए में परिमेय संख्या यानी परिमेय, और ऑप्शन बी में पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो भाई जी देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि रूट टू क्या है। रूट टू परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, क्या है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहले परिमेय का मतलब समझिएगा कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखेंगे तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जिससे हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर इसका हम लिया जाए, ए का तोड़ करके बताते हैं कि अगर 3/4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह से डॉट 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 3 है, यहाँ पर ही सारे सब चीज क्या है, परिमेय संख्या। माइनस भी आप ले सकते हो, माइनस में 4, 6, 10/15 इस तरह से, यानी 17/13, ये सारे के सारे आपका परिमेय संख्या। यहाँ रूट की चर्चा किया जाए तो रूट में क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, बहुत सारे के परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन हम आपको जो सवाल पूछा उस टाइप के बताते हैं। तो करा रूट टू क्या है, तो रूट टू में परिमेय वही होगा जिसका वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल कहने का मतलब कि आप वर्गमूल बचपन में पढ़े होंगे कि अगर 2 का वर्गमूल निकाला जाए तब पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा पूरा पूरी, देखो ना, पूरा पूरी नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ पर अगर 4 रहता तो रूट में परिमेय संख्या हो जाते, काहे कि 4 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना, 2। लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। कहने का मतलब कि रूट में परिमेय वही कहलाएगा जिसका कि वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए। जिनका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये आपका आंसर होता है क्या, अपरिमेय संख्या। लगता है समझ गए होंगे। फिर से, रूट में वो अतिपरिमेय संख्या वही कहलाएगा जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी हो जाए। जैसे 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 16, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। 25, 25 का वर्ग होता है 5। तो ये सारे परिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट 3 ले लिया जाए, क्या इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा पूरा पूरी। वर्गमूल निकलेगा लेकिन पूरा पूरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरा पूरी नहीं निकलेगा भाई। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक जो ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक की ओर बढ़ती चली जाती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो नहीं, ऋणात्मक है, धनात्मक तो है, ऋणात्मक नहीं, यानी बटा में भी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे कि पूर्णांक भी होने वाला नहीं, परिमेय भी नहीं होगा। तो ये होगा तो क्या, अपरिमेय संख्या होंगे। चलिए आगे दूसरा सवाल। एक सवाल आप क्लियर कर लिए। हम आपको रोज 10 क्वेश्चन बताएंगे। काहे कि कहा गया है कि बूंदे बूंद से ही घड़ा भरता है। तो भाई आप लोग जरूर 10-10 क्वेश्चन ही रोज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं मेहनत करना है। 10-10 से अभी एग्जाम में टाइम है ना,
तो अभी 10-10 सवाल हम आपको बताएंगे और बहुत मजा आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए देखा जाए तो दूसरा नंबर सवाल है, करा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, भाई दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का मासा बता दीजिए। मासा के मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जानते होंगे आप लोग। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का मासा बता दीजिए। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। चलिए हम समझते हैं, आप लोग को देखिएगा। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि करा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा बताएं। मासा के मतलब महत्तम समापवर्तक, लसा के मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं किसके बारे में, मासा, HCF के बारे में। तो करा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता है? तो नहीं पता है तो सुन लीजिएगा कि वैसी संख्या जो अपने आप और एक से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही कटे, किसी दूसरे से ना कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे कि भाग देने पर, भैया 3 से देखिए 3 में भाग देंगे तो 3 एक अभाज्य संख्या। कैसे? तो इसको एक बार में लगाया जाए तो ये 3 बार में खत्म होगा, और 3 से ही कटेंगे तो इसी को कहेंगे अपने आप से। जैसे ले लो ना, 5 को भाग देंगे, 5 को, तो क्या बोला है अभाज्य कि एक और अपने आप से ही कटना चाहिए, दूसरे से नहीं कटना चाहिए। तो एक और अपने आप से, तो पहले एक से चेक करो तो 5 बार में खत्म हो गया। अब 5 को अपने आप से ही मर्डर करवाएंगे तो एक बार में खत्म हो गया। तो भाई जी इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक मजा आया होगा। तो देखिए, तो यहाँ करा दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा ज्ञात करे ले। तो मसा कैसे निकालेंगे जो देखिएगा, भाग विधि से। यहाँ छोटी सी चीज है तो हम भाग विधि से निकाल करके हम आपको बता देते हैं। तो दो या दो से अधिक ले लो ना, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे तो हमें 2 को ही लेके चलेंगे। चलिए 3 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। तो 3 और 5 को अगर मसा निकालेंगे तो इस तरह से भागा देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो एक बार में 3 लगा, यहाँ 2। अब पूरा पूरी नहीं कटा तो 2 से भाग इसमें देंगे। ऐसा जानता होगा आप लोग, अगर मैट्रिक में आए हो ना तो ये सब चीज़ जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ एक बार में 2, यहाँ फिर 1 2, यहाँ 2 बार में 2 खत्म, यानी 1 आता है। आप 2 या 2 से अधिक का मसा निकालेंगे अभाज्य संख्या का तो उसका कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब कहेगा यहाँ से नहीं, आप तो रटे रटाए हैं लगते हैं। चलिए ना, तो ले लीजिए ना 2 अभाज्य संख्या, ले लीजिए आप 13 के, और अभाज्य संख्या कौन है 13 के बाद, 13 के बाद 17, जो कि एक और अपने आप से कटे। तो एक और अपने आप से कटेगा तो 13 और 17, तो एक बार में 13, तो यहाँ कितना 4, 4 से फिर 13 में 4 तिया 12, एक, तो 13 में 12 घटेगा तो एक आएगा ना, एक से फिर देंगे 4 में, तो देखो 4 बार में कट गया, तो इसका हमेशा क्या आएगा 1। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? और समझ में आ रहा है भाई जी जरूर कमेंट करें आप लोग, एस जरूर लिखिएगा। चलिए आगे तीसरा सवाल में, 2 सवाल हो चुका है, 2 क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं। अब आगे चलिए तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल, चलिए तीसरा में बहुत मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। करा तीसरा सवाल, तीसरा नंबर क्वेश्चन, पाई है एक, पाई है एक, ए में पूर्णांक, ए में पूर्णांक, बी में परिमेय संख्या, बी में परिमेय संख्या, और सी में देखिए ना, सी में हो जाएगा अपरिमेय संख्या।
आप ही लोग बताइए ना, अपरिमेय संख्या, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर ही देखिएगा कि पाई है एक। अब कौन संख्या है जो ध्यान दीजिएगा, तो पाई पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं, इस चीज को समझना है। तो पाई को आप याद रखिएगा कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14147 करके इसे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 7 से भाग देंगे तो हम देखिए 7 या 21, फिर एक बार में 7, फिर 3 तो 7 चौका 28, ऐसे करके समथिंग कुछ आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो इससे हमको लेना देना नहीं, मान से नहीं बोल रहा है, पाई का पूछ रहा है, पाई। तो पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसका मान है परिमेय संख्या, लेकिन पाई को अगर सिर्फ पूछा जाए तो हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा नंबर में बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए ध्यान दिया जाए, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। ऑप्शन होगा यहाँ, ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनंत। डी में है क्या, अनंत। तो आप लोग देखते चलिएगा, समझिएगा यहाँ पर। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसको रट लेना है, बनाना तो नहीं है। इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो याद करोगे भाई तो ध्यान रखिएगा, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता, अनंत, इसे याद कर लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। चौथा सवाल हो गया, 5वां नंबर लिखेंगे, 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। 1.21 एक क्या है, ए में परिमेय संख्या, बी में क्या है, अपरिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में बता दीजिएगा एक पूर्णांक है, और डी में इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है 1.2, तब बोला जाता है कि अगर दशमलव के बाद अंक सीमित हो जाए, दशमलव वाला में अगर परिमेय पूछा जाए, तो दशमलव के बाद अगर अंक रुक जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और दशमलव के बाद अंक ना रुके, बढ़ते चला जाए, तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो ना, दशमलव के बाद अंक 2 ही गो है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद इस तरह से रहे, इस प्रकार से रहे डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। लगता है समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए तो भाई लाइक कर दो ना, कमेंट करना ना भूलेंगे। आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे, बहुत मेहनत के साथ हम वीडियो लाएंगे और आपको भी बहुत हेल्प होगा।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर एग्जाम सही में देना है आप लोग को 24 में, ईमानदारी से पढ़ाई करना है, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें, पूरी वॉच करें, और रोज मैं वीडियो डालता रहूँगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। मैं आप लोग से क्षमा चाहूँगा कि रोज 10 क्वेश्चन देंगे, लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे कि क्या मेरा वीडियो सही से जाएगा, आवाज़ पहुँच पाता है कि नहीं। तो हम अभी पहला क्लास है, आज दूसरा क्लास होगा, कल तीसरा चौथा कर करके हम आपको 10 क्वेश्चन रोज बताएंगे। अभी रोज धीरे धीरे अभी क्लास चलेगा, फिर हम 20-20 क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम के समय आते आते। तो आप लोग जरूर प्यार बनाए रखेंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।